विरासत में मैं मर जाऊं आप मर जाए कुछ ना कुछ तकसीम होता है। जायदाद चलती है, गोल्ड चलता है, चांदी चलती है, दुकान मकान प्लॉट जमीन जायदाद सब कुछ तकसीम होता है। हमारे नबी गए, विरासत में क्या मिला? हजरत तलहा के हिस्से में ये गोल्ड चलता है, चांदी चलती है, दुकान मकान प्लॉट जमीन जायदाद सब कुछ तकसीम होता है। हमारे नबी गए, विरासत में क्या मिला? हजरत तलहा के हिस्से में बाल आए, हजरत अनस के हिस्से में जुत्ती मुबारक आई, हजरत अली के हिस्से में बाल आए, हजरत अनस के हिस्से में जुत्ती मुबारक आई, हजरत अली के हिस्से में तलवार आई, आयशा सिद्दीक़ा के हिस्से में कपड़ा आया, मेहर नबुव्वत सिद्दीक़ अकबर के हिस्से में आई। मेरे हिस्से में क्या आया? आपके हिस्से में क्या आया? अरश से भी ज्यादा कीमती तोहफा अल्लाह के नबी ने हमें विरासत में दिया, वो था अल्लाह का कुरान। बाप की जायदाद की बड़ी फिक्र होती है, वकील भाग ना जाए, जल्दी बुलाओ, दस्तखत हो जाए, दुकान मेरे नाम हो जाए। कुरान यूं ही ताकचों में पड़ा हुआ है, इस तरके की कोई फिक्र नहीं। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। सिर्फ कसम के लिए कुरान रह गया, मैयत के लिए, शिफा के लिए, नजर नियाज के लिए, दुकान मकान के इफ्तिताह के लिए, उद्घाटन के लिए रह गया। दादा की रूह नहीं निकलती, कहाँ इमाम साहब को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ के फूंक मारे रूह निकल जाए। अरे रूह निकल जाएंगे आसानी के साथ, तेरा दादा रुखसत हो जाएगा। लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा, कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। कुरान जिंदगी, अर रमजान वल कुरान यशफान इला यौमिल मीजान। कुरान और रमजान को सिफारिशी बनाओ, वबाल न बनाओ। एक एक लम्हे की कदर करना। अरे हजारों लोग गुज़िश्ता रमजान में जिंदा थे, कब्रों में चले गए, और आज भी नहीं पता हम रमजान तक पहुंचेंगे भी कि नहीं। मौत तो अपने वक्त में अपना मनवा ही लेती है। 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। पारा नंबर 21, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गईज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह फरमाता है, कयामत कब आएंगी कोई नहीं जानता। निशानियां बतलाई हमारे नबी ने। माँ के पेट में क्या है डॉक्टर बतलाता है ना, बनने के बाद कहता है क्या बनना है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी अल्लाह जानता है। कल तुम क्या कमाओगे तुम भी नहीं जानते, अल्लाह जानता है। कल किस सरजमीन पर तुम्हारी मौत आएंगी तुम भी नहीं जानते, अल्लाह जानता है। यूके के लिए कितने लोग वीजा लगाते, एयरपोर्ट पे, लंदन तो पहुंचना दूर की बात, बंबई एयरपोर्ट पे मर जाते। सारी जिंदगी दौड़ भाग की, इधर जाना है उधर जाना है इधर जाना है, कहीं नहीं पहुंच सके, यहीं मर गए। मेरा तुम्हारा मुकद्दर तो मेरे रब ने लिखा है, कब तुम्हें मरना है मेरे को मरना है अल्लाह ही जानता है। ये और बात है हम मौत को पसंद नहीं कर सकते। एक आदमी का कुत्ता मर गया, बहुत रो रहा है, पड़ोसी ने कहा कुत्ता ही मरा है, मंडी लगती है, कुत्ता खरीद लेना, रोने की क्या जरूरत है। कहा रोता है इस वजह से नहीं, कुत्ता मर गया इस वजह से रोता हूं, मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। और मौत तो किसी को पसंद नहीं है लेकिन आनी है। एक गांव में एक आदमी मर गया, बड़ा नेक आदमी था, बड़ा आदमी था। बड़ी रात थी, गांव वालों ने सोचा चलो आज बड़ी रात है, आज ही दफना देते, हो सकता है इसी रात की बरकत से बख्शिश हो जाए। बहुत सख्त सर्दी का मौसम था। दफना क्या है देखा, मुअज्जिन साहब ने चारों तरफ से मस्जिद बंद कर दी है। वो जनाजे की चारपाई वही छोड़ के गांव वाले चले गए। मुअज्जिन साहब सुबह में उठे और दरमियान में मेरे जैसा दुबला पतला एक चंदे वाला सफीर आया था। इसने देखा मस्जिद चारों तरफ से बंद है, ठंडी भी बहुत है, अब क्या करूं, तो वही चारपाई के अंदर लेट गया।
सुबह मुअज्जिन साहब आए, इन्होंने देखा जनाजे की चारपाई बाहर रखी। हाँ, ये जनाजे की चारपाई से भी डर बहुत लगता है। एक आदमी दूर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, करीब वाली छोड़ के। अरे यार, यहाँ छोड़ के वहां जाता है। कहा मेरी मजबूरी है। कहा क्यों? कहा तुम्हारे इमाम साहब ने मेहराब के ऊपर जनाजा लटका के रखा है, मैं देखता हूँ मेरी रूह निकल जाती है। जनाजा देख के डर लगता है, ब्याज खाते सूद खाते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, आधी आधी रात तक लोगों की इज्जतों को बर्बाद करते डर नहीं लगता। किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं, किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी की गीबत चुगली करनी हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। फुलाने का लड़का ऐसा है, फुलाने की लड़की। 35 साल हो गए जिसके साथ रहते रहते, अगर उसका बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता करवाया है तो सबसे पहले ये कहता है मेरे पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहा क्यों? कहा अगर मेरे पड़ोसी को पता चलेगा ना, वो पीन मरवा के रिश्ता तोड़वा देगा। कितने साल से रह रहा है? कहा 35 साल से। अरे कैसा 35 साल हो गए, वो पड़ोसी अपनी बेटी का रिश्ता करा, पड़ोसी से डर रहा है। इतना सफाक बेदर्द मुआश। किसी की लड़की कनाडा चली जाए, किसी का लड़का यूके चला जाए, हम जलकर खाक हो जाते। किसी की बेटी का रिश्ता फॉरेन में हो जाए, बहुत कोशिश करते हैं कि ये बेटी फॉरेन ना जाए, इसका रिश्ता किसी न किसी तरह तुड़वा दूं। माँ के पेट में मेवार आप 120 दिन के थे, अल्लाह ने हमारा मुकद्दर लिख दिया है। लाख कोशिश करो ना हम अपना मुकद्दर बदल सकते ना किसी का बिगाड़ सकते। किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, उमूमी बात है, ये मुआशरे का मरज है, बीमारी है, किसी का अच्छा देखा नहीं जाता। हम आदमी मुसलमान किसी के दुख से इतना दुखी नहीं, खुद के दुख से इतना दुखी नहीं, दूसरे के सुख से इतना दुखी है। मैं दुखी हूं कोई बात नहीं, वो सामने वाला सुखी नहीं होना चाहिए। मुअज्जिन साहब आए, गांव वाले भी बड़े अजीब है, उठा देते रात को, ताला खोल देता, अंदर ही रख देते। ये बाहर रखने की क्या जरूरत थी? वो अंदर तो लेटा हुआ है, वो सो रहा है, दुबला पतला है। मुअज्जिन साहब ने 2-3 आदमियों को बुलाया, वो बाहर वाले भी सारे नींद में है। उठाया, न बाहर वाले, अंदर वाले को पता है मुझे को उठा रहा है, न बाहर वाले को पता है अंदर कोई सो रहा है। उठा के लटका दिया मेहराब के ऊपर। फजर की नमाज के लिए हमारे कारी साहब आए, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन पढ़ते रहे। एक आयत रह गई, वो लेटा लेटा कह रहे मौलाना एक आयत छूट गई। फिर जो मस्जिद का हाल बना, कितने बगैर जूतों के भाग गए, कितने खिड़कियों से कूद गए। इमाम साहब वहीं बेहोश, मुअज्जिन साहब का तो आज तक पता ही नहीं चला।